क्या धोनी आउट थे कि नॉट आउट, या अंपायर ने धोनी के साथ कर ली थी बेईमानी? ये सारे सवाल आपके मन में जरूर गूंज रहे होंगे, क्योंकि जब सीएसके बनाम केकेआर का मैच कराया गया था और उसमें सीएसके जैसी टीम जो कि 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी उठा रखी है, उसको भाई केकेआर जैसी टीम ने 70-75 रन पर ही तो खेला खत्म ही करने का सोच लिया था। लेकिन फिर 7 विकेट गिरता है और आते हैं आपके एमएस धोनी साहब, और एमएस धोनी साहब आते ही सबके जी और जान में एक फिर से जुनून उठता है कि भाई चलो अभी भी कुछ मैच में हो सकता है। क्या पता जो पल्ला अभी केकेआर की तरफ पलटा हुआ, क्या पता सीएसके की तरफ भी पलट सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जब 7 विकेट गिरने के बाद आपके महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गज की एंट्री होती है, तो वहां पर पल्ला पलटने की जगह वापस और ही मुड़ जाता है आपके केकेआर की तरफ। क्योंकि यहां पर आपके धोनी साहब आते हैं और मात्र 2 से 3 गेंद खेले रहते हैं और 1 रन बनाए रहते हैं। और ये जब 1 रन बनाए रहते हैं तो सुनील नरेन इनके सामने गेंदबाजी करते रहते हैं, जो कि 4 ओवर खिलाया रहता है और मात्र 13 रन दिए रहता है, 3 विकेट झटकता है। और इस 3 विकेट में एक आपके धोनी साहब का भी विकेट था, जिसकी वजह से इसको मैन ऑफ द मैच का भी खिताब दिया गया, क्योंकि गेंदबाजी और बल्लेबाजी में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस इसी ने किया। लेकिन अगर हम धोनी साहब की बात करें तो हुआ क्या था इनके साथ, क्योंकि जब 7 विकेट गिरने के बाद आपके धोनी साहब स्टेडियम में आए थे, तो जिस जोश और जुनून और जिस शोर के साथ इनकी एंट्री हुई थी, तो उसी जोश और जुनून, मतलब वो जोश और जुनून दिख नहीं पाया था। उतना ही खामोश शांत था स्टेडियम जब इनका आउट विकेट गिरा। और जिस जोश और जुनून के साथ ये एंट्री मारे थे स्टेडियम के अंदर, उतना ही खामोशी छाई हुई थी जब ये स्टेडियम से बाहर जा रहे थे। क्योंकि जब 7 से 8 विकेट हुए तब तो भाई खेला वहां पर खत्म ही हो चुका था और मात्र 103-104 रन का ही टारगेट मिल पाया था आपके केकेआर को। और केकेआर जैसी टीम ने भाई 20 ओवर भी नहीं खेले, 10-12 ओवर में इस मैच को जीतकर खत्म कर दिया। लेकिन यहां पर जब आपके धोनी साहब उतरते हैं और जब इनके बल्ले से एक गेंद लगती है और उनके पैड में जाकर लगती है, यहीं पर ही काफी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई धोनी आउट थे कि नॉट आउट। क्योंकि जब आपके धोनी साहब बैटिंग करते रहते हैं और उनके सामने सुनील नरेन गेंदबाजी कराते हैं, तो एक गेंद इनसे मिस हो जाती है और जाकर इनके पैड में लग जाती है। तो सुनील नरेन एक अपील करते हैं अंपायर के सामने कि अंपायर साहब बताओ कि आउट है कि नॉट आउट। तो अंपायर साहब तुरंत अपनी उंगली खड़ी कर देते हैं, और जब ये अपनी उंगली खड़ी करते हैं तो आपके धोनी साहब भी कहाँ पीछे हटने वाले थे, ये सीधा डीआरएस ले लेते हैं। और डीआरएस लेने के बाद ये खबर जाती है आपके थर्ड अंपायर के पास, जो कि स्टेडियम के अंदर बैठे रहते हैं। और फिर वो कंप्यूटर से जांच पड़ताल करते हैं तो पता लगता है कि भाई कुछ समय बाद उस डीआरएस में जब जांच पड़ताल की जाती है मशीन के अंदर, तो दिखता है कि जो आपका स्पीकोमीटर है, स्पाइकोमीटर, उसके अंदर कुछ हलचल दिख रही थी। ये जो हलचल है, ये जब आप इनका जो बॉल है जब बैट से हल्का संपर्क होता है तब इसमें थोड़ी हलचल दिखती है, जैसे आप दिल की धड़कन देखते होगे वैसे सेम इसमें भी होता है। जब गेंद से कुछ टकराती है तब उसमें स्पाइक उठने चालू होते हैं, और जब इनके बल्ले के पास गेंद आई थी तो इसमें स्पाइक भी उठे थे हल्के फुल्के, जिससे ये साबित होता है कि जो इनका गेंद और बैट है उसमें हल्का फुल्का संपर्क तो हुआ ही होगा। इसी की वजह से इसमें स्पाइक उठे, नहीं तो ये स्पाइक उठने वाले नहीं थे। और जब ये स्पाइक उठे तब ये गेंद जाकर इनके पैड से भी लग गई थी, लेकिन फिर भी अंपायर और थर्ड अंपायर दोनों ने आउट दे दिया और आपके धोनी साहब मात्र 1 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन लौट गए। और जो आपकी सीएसके जैसी टीम, दिग्गज जैसी टीम 103 रन पर ऑल आउट हो गई, 104 का टारगेट मिला, और आपकी सीएसके टीम अपने ही घर में कई बार इस बार हार गई है। और मैं आपको बता दूं, आज तक ऐसा इतिहास कभी भी नहीं रहा है कि आपकी सीएसके जैसी टीम 4 से 5 मैच लगातार हार जाए। आज तक नहीं हुआ है यार। जो 4 से 5 बार ट्रॉफी जीती हो, वो कभी 4 से 5 मैच लगातार हार जाए, इस सवाल ही नहीं पैदा होता। जिसके अंदर धोनी जैसा दिग्गज बैट्समैन, विकेट कीपर और कप्तान भी हो, वो टीम इस तरीके से हार जाए, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता था। यहां पर एक बार कहा गया था डेविन कॉनवे को भी अंपायर कॉल के थ्रू आउट दे दिया गया, तो यहां पर धोनी को भी आउट दे दिया गया। 2 विकेट तो ऐसे ही नुकसान चले गए जो कि गेम चेंज कर सकते थे, पूरा रूप और रेखा बदल सकते थे। बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप बताना कि जब यहां पर आपके धोनी साहब को आउट दिया गया, 4 गेंद खेले 1 रन, क्या ये सही आउट था कि गलत आउट था? यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर जब इनके
लग रही है बॉल इनके पैर से, तो देखो स्पाइक उठे ना, लेकिन जब ये गेंद यहाँ पर थी बल्ले के पास तब भी हल्के फुल्के स्पाइक उठे थे, तो इसका मतलब संपर्क हुआ था। बाकी आपको क्या लगता है कि संपर्क हुआ था कि नहीं और धोनी आउट थे कि नहीं? आप अपनी राय जरूर बताना, देखते हैं कि आप धोनी को सपोर्ट करोगे कि नहीं। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।